गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 11 केमिस्ट्री में आपका अगला टॉपिक होगा परमाणु द्रव्यमान इकाई। कि परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते किसको हैं, क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई है क्योंकि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है जैसे कोई भी डिजिट पर होता है, क्योंकि सारे के सारे जैसे कार्बन का होता है 12, तो जो 12 होगा, 12 क्या है उस कार्बन या मतलब कोई कार्बन है तो परमाणु का है, क्योंकि परमाणु होते क्या हैं आपके, यही है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये सब क्या होते हैं, परमाणु कहलाते हैं। इनके जो द्रव्यमान होते हैं वो द्रव्यमान को हम एक क्या देते हैं, एक इकाई देते हैं, इसको बोलते हैं AMU, है ना। उस परमाणु के द्रव्यमान की जो भी द्रव्यमान होगा हम उसको एक इकाई प्रस्तुत कर देते हैं, एक प्रकट करवा देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाते हैं। जैसे कार्बन का इकाई परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, तो वो 12 क्या कहलाएगा, उस कार्बन का AMU कहलाएगा। AMU मतलब होता है एटम मोल यूनिट। तो 12 क्या है, कार्बन का एक द्रव्यमान है कि जो कि वो किस रूप में है, एक इकाई के रूप में प्रकट किया गया उसको। तो परिभाषा क्या होती है लिख लेते हैं कि परमाणु द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान मात्रक लिख लो, बल्कि यूनिट मतलब क्या होता है बेटा, इकाई को हम लोग कहते हैं मात्रक या यूनिट कहते हैं इसको, यूनिट इकाई। परमाणु द्रव्यमान मात्रक को संक्षेप में AMU द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार कार्बन अब 12 क्या हो गया, यहाँ पर द्रव्यमान हो गया, 12 के एक परमाणु, तो 12 क्या है द्रव्यमान है, लेकिन कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। एक परमाणु का द्रव्यमान अपनी स्वेच्छा से 12 AMU माना जाता है। परमाणु माना जाता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन का ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा, 14 होता है। तो वो जो परमाणु नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है 14, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उस परमाणु के द्रव्यमान को हम अपनी स्वेच्छा से क्या बोल सकते हैं, 14 AMU, है ना, 14 AMU कह सकते हैं या उसको मान सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, उस परमाणु का द्रव्यमान को हम क्या कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई कह सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, उसको एक मात्रक के रूप में प्रकट कर दिया। क्योंकि परिभाषा क्या होती है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक को संक्षेप में AMU द्वारा प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो किसी द्रव्यमान को एक इकाई, एक मात्रक दे देना, उस परमाणु के द्रव्यमान का क्या कहलाता है, वो इकाई या मात्रक कहलाता है। अब आते हैं अगली हेडिंग में, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अगली हेडिंग क्या है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। परिभाषा क्या होगी, किसी किसी तत्व का ग्राम में
ग्राम में वह द्रव्यमान जो उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, उस तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ये तो कहने मतलब क्या हुआ कि किसी तत्व का ग्राम में वह द्रव्यमान, जैसे कोई भी द्रव्यमान होता है, जैसे मैंने कार्बन को लिया था, एक मात्रक दिया मैंने AMU मीन्स एटम मोल यूनिट मैंने दे दिया उसको, तो इसी तरीके से 12 है, मैं उसको 12 ग्राम कह सकता हूँ। उस कार्बन का जो द्रव्यमान होगा मैं उस कार्बन के द्रव्यमान को 12 ग्राम कह सकता हूँ। तो इसी तरीके कि किसी भी द्रव्यमान को अगर मैंने कोई मात्रक दे दिया, ग्राम दे दिया या और किलोग्राम करके दे दिया, तो वो द्रव्यमान या वो मात्रक या वो ग्राम उस द्रव्यमान का क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। तो परिभाषा मैंने क्या दी है आपको? किसी तत्व का ग्राम में वह द्रव्यमान जो उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कहने मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक तत्व है, उस तत्व को मैंने ग्राम में उसके द्रव्यमान को मैंने क्या किया, 1 ग्राम दे दिया, एक मात्रक दे दिया मैंने ग्राम के रूप में। ये ग्राम के रूप में मैंने क्या किया, उसको मात्रक दे दिया जो उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने मतलब क्या हुआ कि अगर ये लिखा हुआ है 12 AMU तो मैं इसको 12 ग्राम भी दे सकता हूँ। तो कहने मतलब क्या हुआ कि वो 12 ग्राम उसी द्रव्यमान, उसी तत्व के द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। और क्या कहलाते हैं? तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, सूत्र है इसका कि तत्व के ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर तत्व का द्रव्यमान ग्राम में जो भी होगा, मान लेते हैं तत्व का हमारा कार्बन है तो उसका द्रव्यमान 12 ग्राम हो जाएगा, अपॉन तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। नोट, अब देखिए नोट क्या है कि प्रत्येक तत्व के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? तत्व के ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर तत्व का द्रव्यमान, हम क्या रखेंगे यहाँ से 12 या 12 ग्राम, बटे अपॉन तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि जबकि आपको पता है कि प्रत्येक तत्व के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23। तो ये होता है, अगर किसी तत्व के ग्राम परमाणुओं की संख्या अगर पूछी जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तत्व का द्रव्यमान रखते हैं ग्राम में, उसके बाद तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान रखते हैं। तो ये जो परमाणुओं की संख्या होती है, 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या जो भी होती है ये फिक्स होता है बेटा, 6.022
022 × 10⁻23 होता है। ये क्या है? रिजर्व होता है, फिक्स होता है। इसको किसी भी हम तत्व के द्रव्यमान में हम रख सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने के लिए। तो आपका ये हो गया परमाणु द्रव्यमान इकाई और ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अब आपको अगली वीडियो में कुछ अगला टॉपिक मिलेगा। थैंक यू।